हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 10 से 16 के बीच में आपकी 16 जनवरी के बीच में आपकी वीकली लव लाइफ कैसी रहेगी देख लेते हैं। ये होगी, इसमें होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा और इंटरचेंजेबल, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो ये मेरे नए साल के लिए मैंने नए टैरो कार्ड्स परचेज़ किए हैं। अगर किसी को ख़रीदने होंगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Aries. सो मैं एक एक करके कार्ड निकालूंगा। तो स्टार कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है टावर। सो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें सडनली चेंज होने वाली हैं आपके लिए, एंड ऐसी कुछ चीज़ें होने वाली हैं आपके लिए जो शायद आपको थोड़ी सी शुरू में अनकंफर्टेबल लग सकती हैं। एंड आपका जो पार्टनर है हो सकता है वो अचानक से आपके सामने आ जाए। ओके, एंड आप इन चीज़ों को विश तो कर रहे थे बिकॉज यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, द स्टार कार्ड। हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके पास आ सकते हैं, एंड यू वर एक्चुअली मतलब आप इसको आपने एंटिसिपेट किया था ये चीज़, बट आपको नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा। ओके, एंटिसिपेट भी किया था और ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा एक्चुअली आपने विश किया था लेकिन आपको लग रहा था कि नहीं होगा, बट हो गया। ओके, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ऐसा अब मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो अगला कार्ड क्या है? अगला कार्ड है यहाँ पर द मून। ओके, सो अगेन एक मेजर अरकाना है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी इस पर्सन के दिल में काफ़ी सारे राज दफन हैं, एंड ये राज ये पर्सन अभी नहीं खोलने वाला है। ओके, सो बी केयरफुल कि ये पर्सन थोड़ा सा डिसेप्टिव हो सकता है अभी भी, क्योंकि इन्हें आपसे कुछ चाहिए, इन्हें आपसे कुछ काम निकालना है। इस वजह से ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे इमोशनल ट्रॉमा भी दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से, और कई हद तक मुझे आपके अंदर भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अभी भी आप इमोशनल ट्रॉमा में हैं क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ सब कुछ सोचा था कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। ओके, अगला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। सो जैसे कि मैंने बताया कि आपने सोचा था कि इस पर्सन के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, और आपने इससे पहले कभी भी किसी के साथ इमोशनली इतने आप ओपन अप नहीं हुए हैं कभी भी। लेकिन अब जो है आपको लगता है कि अब कोई भी पर्सन आपके इतने नज़दीक नहीं आ पाएगा, आपको ऐसा लगता है। एंड आप इमोशनली अब ओपन अप नहीं हो रहे हैं किसी से भी, एंड अपने आप को क्लोज्ड ऑफ ज़्यादा फील कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। ओके, सो आपको डेफिनेटली लोग अप्रोच तो कर रहे हैं, ये तो मैं कहूँगा। सो आगे क्या है? आगे अगला जो कार्ड है
वो है किंग ऑफ कप्स। तो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड ये क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। मुझे दिखाई दे रहा है कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ। ये पर्सन स्टेबल भी है, ये पर्सन वेल्दी भी है, वेल्दी पता नहीं क्यों बोला मैंने, बट है। ओके, सो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं, एंड जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं उनसे काफ़ी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट कह सकते हैं आप इस पर्सन को। ये पर्सन एट द सेम टाइम आपसे अभी इस टाइम पर रूठे हुए हैं। ओके, जो नए पर्सन हैं वो रूठे हुए हैं, लेकिन ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। ओके, सो कोई ऑफ़र आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। हो सकता है ये वीक में आए भी ना, लेकिन आप क्योंकि इससे ऑलरेडी मुंह मोड़े हुए घूम रहे हैं, या फिर ये आपसे मुंह मोड़े हुए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ नोक झोंक चल रही है, नए पर्सन के साथ है। ठीक है, तो आप भी अभी नए पर्सन को भी जानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एक नई शुरुआत, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगी, और ये शुरुआत जो होगी एक बिल्कुल सच्चाई के ऊपर होगी। आप एक्चुअली अब रिलेशनशिप में कोई भी छुपी हुई चीज़ें नहीं रखना चाहते हैं, कुछ छुपी हुई बातें नहीं रखना चाहते हैं। आप बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं इस पर्सन को कि हाउ डू यू फील, एंड ऐसा है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ये बताना चाहते हैं कि यू जस्ट वांट विक्ट्री आउट ऑफ इट। ओके, सो अगला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी भी दो राहों पर हैं, एंड आप हालांकि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, एंड ये जो आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कह सकते हैं आप इसको कि ब्लाइंड फोल्डेड हैं, या फिर ये कह लीजिए वो दो राहे पर हैं। अभी उनको नहीं पता कि उनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि उनके दिमाग में डिसीजन चल रहा हो कि मूव ऑन कर लिया जाए कहीं आपके साथ, एक्चुअली नॉट विदाउट यू। बस ये है कि इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप कहीं और चले जाएं, ओके, जहाँ पे किसी का इन्फ्लुएंस ना हो, और एक तरफ इनका माइंड कर रहा है कि ये खुद ही चले जाएं आपको छोड़ के। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो इनके माइंड में दो तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं लगातार। ओके, नए पर्सन की बात हो रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, एंड काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए हैं, एंड आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं कि आप किसी के साथ तो नहीं हैं, आप किसी और के साथ इंटरेस्टेड तो नहीं हैं। और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में भी झांकते हैं, एंड दूसरे लोगों से भी पता करवाते हैं, अपने दोस्तों से, एंड मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है आपके लिए। ओके, सो देख लेंगे आगे। अभी ये रिलेशनशिप एक्चुअली अभी बहुत इनिशियल स्टेट में है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर पता चल रही है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, सो यहाँ पर अब मैं निकाल देता हूँ आउटकम कार्ड। तो आउटकम कार्ड के लिए मैं एक बार इसको और शफल कर लेता हूँ। ये नए नए कार्ड हैं, तो काफ़ी स्लिपरी हैं, तो मुझे नहीं पकड़ में आ रहे हैं। ऑलरेडी मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, अभी थोड़ा बेटर फील होने लगा है, तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो अभी तो आप पास्ट के हार्ट ब्रेक से उभर रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है आपकी हीलिंग जारी है, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो आप भी अभी थोड़ा समय लेना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो आप थोड़ा समय लेना चाहते हैं, एंड आप इस रिलेशनशिप के लिए, नई रिलेशनशिप के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब तक कि पूरी हीलिंग ना हो जाए तब तक आप किसी भी कंक्लूजन में ना पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है। इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सो बाकी आपकी मर्जी है। तो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। रेजिलियंस, यस, आप अभी बोझ पे दबे पड़े हैं, एंड यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है द अनएक्सपेक्टेड। सो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पुराना जो पर्सन है आपका, जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो पर्सन आपके पास सडनली वापस आ सकते हैं, और वो आपको बोझ की तरह फील हो सकते हैं। ओके,
तो ये थी आपकी रीडिंग एरेज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।